राजनीति रणनीति के एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। हम हैं आप लोग के मित्र तपन। अभी अचानक से एक अच्छी सी प्यारी सी खबर हमने देखी, बहुत ही दिल को छू जाने वाली खबर आई है जो हमारे देश के लोगों को समझ में नहीं आता है। हम कहते हैं ना, हम लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, तो उसका पर्दाफाश हो गया। चुनाव तो भारत में 2024 में है, लेकिन पूरा दुनिया ऐसा लगता है कि चुनाव में भाग ले रहा है। अब 2 दिन पहले ही यही बात है कि मतलब राहुल गांधी जी ब्रिटेन गए, बीबीसी को बताया, फ्री प्रेस और ये दुनिया भर की बातें बताई। तो देखिए कितना दोहरा मापदंड पूरा दुनिया अपनाता है। हमारे देश में लोग कहते हैं ना कि फ्री प्रेस नहीं है। भाई हम लोग तो डेमोक्रेटिक है ही नहीं, लोग फांसी बात कहते हैं ना। देखिए ब्रिटेन में क्या हो गया, गैरी लिनेकर करके एक पत्रकार हैं, उन्होंने कुछ मैसेज डाला और उनके प्रोग्राम से ही बीबीसी ने उनको हटा दिया। तो इससे आप लोग समझें, आप लोग की आंखें खोलने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। भगवान कराता है, खुद से हुआ है। तो उन्होंने ट्विटर में शायद अपना कुछ मैसेज डाला था, या पता नहीं इंस्टाग्राम में डाला है, पता नहीं किस में मैसेज डाला। तो उन्होंने बताया कि मतलब ब्रिटेन की जो मतलब फॉरेन पॉलिसियाँ हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर शरणार्थियों को जगह नहीं दिया जाता है। तो बोले ये दोहरा मापदंड है और ऐसा है। वो 1930 के साथ मैंने उसको कंपेयर करने लगे, जो नाज़ी जर्मनी में हो रहा था वैसे ही बोले स्थिति है। ब्रिटेन और जर्मनी, नाज़ी जर्मनी में कोई अंतर नहीं है एक्चुअली। उन्होंने मतलब सरकार को घेरा एक तरह से। तो फिर लोगों को समझ में आने लगा कि भाई जो बीबीसी जो सरकार चलाती है वो पब्लिक फंडिंग से ही चल रहा है ना। मतलब सरकार अगर कोई कंपनी चला रही है, मतलब पब्लिक का ही पैसा है, उसमें टैक्स का पैसा है, तो मतलब सरकार टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। मतलब वो फ्री प्रेस नहीं है। कहने के लिए फ्री प्रेस बता रहे हैं, फ्री कुछ नहीं है वहाँ पे, सब सरकार के मुट्ठी के अंदर है। आप लोगों को देख के समझना होगा कि वो चाहे कितने ही मॉडर्न दिखाते हैं खुद को, सब वही हैं। बोलते हैं ना, राजनीति होती है। वो चाहे भारत की राजनीति हो, चाहे पाकिस्तान की राजनीति हो, चाहे ब्रिटेन की राजनीति हो, चाहे अमेरिका की राजनीति हो, कहीं की भी दुनिया की किसी भी जगह की राजनीति हो, वो सब एक ही होती है। अगर हम लोग को लगे कि भाई हमारे देश में नेता लोग अपने खिलाफ के गवाहों को जान से मरवा देते हैं, तो एक ब्रिटेन का एक बहुत पुराना एक कोई मतलब हुआ था, कोई स्कैंडल चल रहा था, तो उसमें जो गवाह था वो मर गया, मार दिया गया। तो कोई मंत्री था, उसको मार दिया गया। तो ऐसा है कि बोले संदिग्ध हालत में उनकी लाश मिली। ऐसा नहीं है कि भाई भारत का इंसान अलग है, ब्रिटेन का इंसान अलग है। यहाँ के लोग अलग तरीके से राजनीति करेंगे और ब्रिटेन के लोग राजनीति अलग तरीके से करेंगे। हम नहीं बता रहे थे कि राहुल गांधी जी को वो बच्चों जैसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी कि मामा के घर गए तो शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमारे पिताजी के घर में तो ऐसा होता है। भाई तुम्हारे मामा के घर में भी वही होता है बेटा, तुम बड़े नहीं हुए हो। मूर्खताई जिसको कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें लोग कर जाते हैं, उसके बाद उनको समझ में आता है कि अरे हम बीबीसी के सामने जाके बता रहे थे। बीबीसी भी तो वही दोहरा मापदंड अपना रहा है। भाई एक चोर को आप बोलो दूसरे चोर के मतलब शिकायत करो तो कोई मतलब नहीं निकलता है। आप अगर राजनीति में उतरे हो, भाग्य ने आपको लाके खड़ा किया है उस रास्ते में, तो आपको चलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आप किसी को जाके शिकायत नहीं कर सकते हो कि हम नेता बन गए हैं, हमें आप लोग बचाएं। जो हमारा हमेशा कहना रहता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं अरे राहुल गांधी को लोग घेर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, पप्पू बुला रहे हैं, कुछ बुला रहे हैं। भाई ये राजनीति है, आपको उतरना ही नहीं था। हमें बुरा लगता है कोई हमारे बारे में ख़राब बातें बोले, तो हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। इसलिए हम कैमरे के इस तरफ बैठे हैं, हम सदन में जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएं। हम बैठे हैं, लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें मज़ा आता है। अपने प्रोफेशन को ध्यान से चुनें। अगर आप नेता बनना चाहते नहीं थे, कोई आपसे ज़बरदस्ती करवा नहीं सकता था। आप आज भी चाहें तो छोड़ दें। बच्चों जैसी हरकतें कोई ना करे। और बोलते ना, दोबारा वही चीज़ आप लोग को देखने को कई बार मिलेगा। हमने बोला है ना 2024 के इलेक्शन तक आप लोग को ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसमें आप लोग को खुद के ऊपर शक होने लगेगा कि आप लोग क्या सोच के चल रहे थे इतने सालों से। किसी की उम्र 18 से ऊपर होगी, कोई 70 साल तक का भी आदमी होगा, 80 साल का भी कोई बुजुर्ग होगा। मतलब हमने अपने 80 साल की उम्र में ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी जो आज हम देख रहे हैं।
आप ये नहीं बोल सकते कि राजनीति बड़ी गंदी है, वो हमेशा से ही गंदी थी। पहले मीडिया इतना था नहीं, इतना मीडिया के लोगों को भी समझ नहीं थी। खासकर हमारे देश में मीडिया इतना खुला हुआ है कि हमारे जैसा इंसान बोल पा रहा है और हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आ रही। हमारे देश में सिर्फ एक ही चीज़ की ध्यान रखना पड़ता है कि आप झूठी अफवाह ना फैलाएं। हमारा तो यही कहना है। हमने अरविंद केजरीवाल पे बोला, हम मोदी जी पे बोलेंगे, राहुल गांधी पे बोलेंगे। ऐसा थोड़ा ना है कि हम अफवाह फैलाएं मोदी जी पे या राहुल गांधी जी पे, नहीं, वो अधिकार हमें नहीं है। हम लोग को निष्पक्ष होकर अपनी बातें रखनी है। हमारे जितने भी व्यूअर्स होंगे बनेंगे, जो भी हमारे वीडियोस को देखेंगे, उनको हम समझाएं, चीज़ों को बताएं राजनीतिक धरातल में कि ये सही है, ये गलत है। लोग अपना राजधर्म निभाना भूल गए हैं। अगर मोदी जी ऐसा गलती करेंगे तो हम उन पर भी टिप्पणी करेंगे कि मोदी जी आपने अपना राजधर्म भूल गए हो, आपको ध्यान रखना होगा। आप लोग के तरफ हम लोग देख रहे हैं, आश्रित हैं हम आप लोग के। भाई जितने लोग हैं सदन में बैठे हैं सब हमारे राजा हैं। आज कोई एक आदमी राजा नहीं है। ये लोगों को सबको समझाना होगा हम लोगों को कि भाई हम आप लोग को चुन के भेज रहे हैं। अगर आप विपक्ष में भी बैठोगे तो ढंग से बैठो, हमारा वोट खराब नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए हम अपने शहर से कोई निर्दलीय आदमी को भेजते हैं, हमें पसंद नहीं है, कांग्रेस नहीं अच्छा लगा, बीजेपी अच्छी नहीं लगी, बाकी कोई पार्टी अच्छा नहीं लगी, निर्दलीय रीजनल पार्टी भी अच्छी नहीं लगी, कोई निर्दलीय कैंडिडेट है, बहुत अच्छा कैंडिडेट है, पूरे शहर के लोग उनको चाहते हैं, वैसे कैंडिडेट को खड़ा करें, जितवाएं, संसद में वो आपकी तरफ से बोलेंगे। सोच बदलो, तभी तो देश बदलेगा। धन्यवाद।